तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा दुरानी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एजुकेशन से भी मेरा ताल्लुक़ है एंड आई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। मैंने इंडिया से एक कोर्स किया हुआ है, लाइक इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, लेकिन ये है कि माइंड साइंसेस के अंदर जो है या साइकोथेरेपी के अंदर इसकी बहुत इफ़ेक्टिवनेस है। सो योगा, meditation and all these things, and I'm into the practice from last almost 20 years. पहले थोड़ा ऑन एंड ऑफ था क्योंकि ज़रा एजुकेशन की तरफ मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन बच्चों की वजह से था, बट नाउ आई कुछ अरसे से मैंने बिल्कुल थॉरली जो है लाइक साइको सोशल एजुकेशन सेशंस करती हूँ और थेरेप्यूटिक वर्क है मेरा। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू आयशा। आई थिंक अब आप शुरू करें, और फिर हम जो है जब क्वेश्चन आंसर्स लेंगे तो कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स अपना तारुफ के साथ करवाएं, और आपको भी आइडिया हो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस किस तबका से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू। जी ज़रूर। ठीक तो आजकल का ज़माना जो है आपको पता है कि एल्गोरिदम का है, और हम सब जो हैं इसका बुरी तरह से शिकार हैं कि टेक्नोलॉजी जो हमारे फ़ायदे के लिए और हमारे यूज़ के लिए बनी थी, हम उसका ओवर यूज़ बल्कि अब्यूज़ कर रहे हैं, व्हिच इज़ अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ एंड आवर सोशल लाइफ्स एज़ वेल। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू दिस कि यार ये इसको एल्गोरिदम से हम कैसे निकल सकते हैं और इसको हम किस तरह से हाउ कैन वी हार्नेस द यूज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल बर्नआउट क्या होता है। ठीक है। ओवरलोड जो एक एक पैटर्न ऑफ ओवरलोड है, कंसिस्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर का। ठीक है। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी है जब आपके पास होती है मीडिया की, और आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होते हैं, लाइक योर कंप्यूटर्स हो गए, इसके अंदर आपके सोशल मीडिया एप्स हो गए। सो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। मेंटल एनर्जी को कई जगह आपके जो है ना ब्रेन में विंडोज खुली हुई होती हैं। आपकी अटेंशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है और रिकवरी बहुत स्लो हो गई है। लाइक इफ़ यू स्लीप, यू डू नॉट स्लीप इन टाइम। आपको नींद आती नहीं है, और अगर नींद आती है तो आप रिलैक्स नहीं होते, माइंड आपका फिर भी जागा हुआ होता है। आई जस्ट केम फ्रॉम अ सेशन जहाँ पे यही डिस्कस हो रहा था कि जी सो तो हम जाते हैं लेकिन हमारी ब्रेन में विंडोज खुली हुई होती हैं, सो वो प्रॉपरली आप वाइंड अप नहीं, वाइंड डाउन नहीं कर रहे होते हैं। So we are going to cover three different aspects of this डिजिटल बर्नआउट जो हो रहा है लोगों को। उसके मेंटल क्या है एस्पेक्ट, सोशल क्या है, बायोलॉजिकल, जिसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में साइको सोशल अप्रोच, बायो साइको सोशल अप्रोच कहते हैं टूवर्ड्स लाइक यू नो एक किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस पे या उसके उस पे पहुंचने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। मेंटली जो है ब्रेन फॉग होती है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इमोशनल फटीग होती है। ब्रेन फॉग इज़ लाइक, do you want me to explain things? I just go through them and then you can ask questions. आयशा, आप यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आप मूव कर सकते हैं, फिर बाकी जो चलें, चीजें क्लियर नहीं होंगी वो हम क्वेश्चन आंसर्स राइट, में ले लेंगे, राइट? राइट, ठीक है होगा। सो ब्रेन फॉग इज बेसिकली कि आप जो है यू नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग। आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों उसकी उसकी मैं आपको ऐसे मिसाल देती हूँ, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में बहुत सारी जो है ना प्रोग्राम्स आप एट अ टाइम चला रहे हैं, साइमल्टेनियसली चला रहे हैं, बहुत सारी विंडोज ओपन हुई हुई और आपने शट डाउन नहीं किया हुआ, तो बाज जगह पर आपका जो है कंप्यूटर वो कोलैप्स कर जाता है, वो हैंग हो जाता है। सेम इज विद द ह्यूमन ब्रेन। आप उसको अगर फंक्शनिंग उसकी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, लाइक अगर एंड यू आर ओवर यूजिंग इट इन डिफरेंट, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सोशल मीडिया एप्स आपने खोली हुई है, सामने आपके टीवी लगा हुआ है, साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, साथ में जो है ना आप कुछ लैपटॉप पे भी कर रहे हैं, तो वो आपको ड्रेन कर रहा है। और मूड आपका इरिटेबल रहता है बिकॉज आप एक जगह पे फिक्सेटेड नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है। सो यू बिकम मोर इरिटेबल, इमोशनली फटीग्ड होते हैं, आप फ्रेश नहीं फील करते हैं, आप हैप्पी नहीं फील करते हैं, एंड यूर ऑलवेज स्ट्रेस्ड और थके हुए। ठीक है। सोशल इसके इम्पैक्ट क्या है कि आप लेस प्रेजेंस आपकी होती है,
बैठे हुए आप हैं एक कंपनी में, एक ग्रुप में, लेकिन यू आर मेंटली समवेयर एल्स, प्रेजेंट नहीं है आप वीकर लिसनर बनते जा रहे हैं कि आप कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको सुन नहीं रहे हैं, या फिर आपका दिमाग उस वक्त कहीं और चल रहा होता है, सो यू डू नॉट लिसन, और वी लिसन टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि वो हमारे अंदर इरिटेबिलिटी या इमोशनल फटीग इतनी आ गई है कि हम अच्छे लिसनर नहीं रहे हैं। कंपैरिजन ज्यादा हो गया है सोशल मीडिया एप्स के जरिए, जो है ना, आप बॉडी कंपैरिजन में, सोशल स्टेटस कंपैरिजन में, सो मेनी थिंग्स। बायोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्पैक्ट्स क्या है? आंखों के ऊपर बहुत प्रेशर रह रहा है आपके, ये पट्टों में लोग कहते हैं कि जी बहुत दर्द है। नेक बॉडी पोस्चर लोगों के बिल्कुल खराब हो गए हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली यू आर नॉट सिटिंग स्ट्रेट। हम क्रिएट हो गए हैं, और यू आर ऑलवेज जो है ना इन अ स्टेट ऑफ, मतलब आपके एक जो होते हैं ना, क्या कह सकते हैं उससे, आपका जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस फील करते हैं आप, टेंशन बॉडी के अंदर फील करते हैं। स्लीप जो है वो आपकी डिस्टरप्टेड है, नींद आपको जो है ना वो प्रॉपर नहीं आ रही है। सिम्टम्स मैं आपको थोड़े से जल्दी से बताऊंगी कि मेंटल फटीग होती है आपको, वही ब्रेन फॉग, ओवरवेल्म फीलिंग, मेंटली फुल आप फील कर रहे हैं, अटेंशन जो है वो फ्रेगमेंटेड है, कॉन्स्टेंटली आप फोन चेक कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज 4.5 घंटे का तकरीबन यूज है एक एक हर एक इंसान का, मतलब लाइक दिस रिसर्च सेज कि आप 4.5 घंटे एक बंदा जो है ना वो फोन का यूज कर रहा है, ठीक है। टास्क स्विचिंग हो रही है, आप फोकस्ड नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, पुअर फोकस है लोगों का। मतलब अटेंशन स्पैन्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं। रिसर्च कहती है कि 10 से 15 सेकंड्स आपका अटेंशन स्पैन मतलब इतना स्क्वीज हो गया। तो वो जो बुक रीडिंग होती थी, जो कोई हॉबी होती थी, उससे आपका एक ये चीज़ें बढ़ती थी, वो सोशल मीडिया के ओवर यूज़ की वजह से वो बहुत कम हो गया। मूड के अंदर आपकी बहुत सारी चेंजेस हैं, इरिटेबल, एंजाइटी, लो मूड, नमनेस, आप ना खुशी महसूस करते हैं ना दुख महसूस करते हैं, लाइक नीदर यू आर हैप्पी ना ना नॉट यू आर सैड, अजीब एक जोम्बी टाइप के बनते जा रहे हैं लोग। नींद के बहुत से मसाइल हैं, लेट नाइट स्क्रोलिंग की वजह से डिफिकल्टी वाइंड डाउन करने की नहीं होती है। आपने फोन उठाया और आपने कोई एक मैसेज चेक करने के लिए आप यू ओपन अप योर फोन एंड यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग, क्योंकि आपको वही एल्गोरिदम की वजह से आपको इतनी फीड्स आना शुरू हो जाती है। लेट्स से मुझे एक किसी चीज की रेमेडी चेक करनी है, या मुझे कोई कुकिंग रेसिपी देखनी है, वो मैंने खोली, और इसके साथ मुझे एल्गोरिदम उससे रिलेटेड इतनी चीजें और इतनी अट्रैक्टिव चीजें दिखाना शुरू हो जाएगा कि आई वुड नॉट बी एबल, अगर मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है एंड आई एम नॉट माइंडफुल, तो वो आई बी स्टक इनटू दैट साइकिल। फिजिकल स्ट्रेन वही बात हुई कि आईज हेडेक्स, आई स्ट्रेन्स, हेडेक, ड्राई आईज रहना शुरू हो गई हैं लोगों की, नेक और शोल्डर में टेंशन रहना शुरू हो गई है, ऑफलाइन विड्रॉल है, हॉबीज के अंदर लोगों का शौक नहीं रहा, ठीक है। मूवमेंट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, बैठे हुए हैं, वहीं से फूड ऑर्डर हो रहा है, वहीं से जो है ना बच्चे खा रहे हैं, बेड के नीचे फेंक देंगे, एंड लाइफ इज इन chaos बिकॉज ऑफ ऑल द स्टफ गोइंग ऑन। साइलेंस है, फेस टू फेस टाइम लोगों के पास नहीं है, एक घर में रहते हुए आप जो है यू डू नॉट टॉक टू ईच अदर। आपके किसी दूसरे तीसरे मुल्क में दुनिया जहान के दोस्त होंगे, आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, फेसबुक फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, बट यू डू नॉट कम्युनिकेट विद द रियल पीपल, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आपके सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल बनते चले जा रहे हैं। बच्चे स्कूलों के अंदर, टीचर्स कंप्लेन करती हैं, दे बिकम सो रेस्टलेस, दे कैन नॉट कंसंट्रेट, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनको कराई नहीं जा सकती है, क्योंकि वो बैठेंगे, फोकस करेंगे तो तब वो कुछ उनको काम करवाया जाएगा। सो दिस इज अनदर लाइक ड्रॉबैक। एल्गोरिदम को एस्केप करना हार्ड क्यों है, व्हाई इट इज हार्ड? तो डिजिटल बर्नआउट जो है, दैट्स नॉट ओनली अबाउट विल पावर,
वो क्यों? क्योंकि बहुत ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जितने भी हैं, लेट्स से फेसबुक है, लेट्स से इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। आई इवन डोंट नो द नेम्स। अभी जो न्यू जनरेशन है इनको बहुत सारी चीजों का पता है। सो हमने तो बड़ी मुश्किल से अभी इंस्टाग्राम सीखा है यूज करना। तो खैर, वो बने ही इस उससे हुए हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से मिलेंगे या ये जो एप्स डिजाइन करते हैं और इन लोगों से, तो दे वर्क ऑन, मतलब उनका जो काम है, उनका जॉब है, वो यही है कि आपको ऐसे हुक्स प्रोवाइड करें जिसकी वजह से आप आगे मूव ना करें। ठीक है? कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आप हुक हो जाए, एंड यू क्लिक दैट साइट एंड यू जस्ट गो थ्रू दैट होल थिंग। तो जो और प्लेटफॉर्म, जी, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए बने हुए हैं। रिवॉर्ड चेकिंग एंड रिमूव नेचुरल स्टॉपिंग क्यूज। ठीक है? तो आप ट्रिगर जो है अलर्ट, बोर्डम, स्ट्रेस और लोनलीनेस हो सकता है। You're feeling bored, you'll start checking your phone. You're stressed, you're feeling lonely, you'll start checking your phone instead of getting up, moving towards people, making connection with other people. आप जो है ना वो हर चीज का हल आपके पास एक आपका सोशल मीडिया है या फिर ये वो है, डिफरेंट एप्स हैं। चेकिंग, ओपन द ऐप फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपने ऐप खोला और उसके बाद क्या हुआ? डूम स्क्रोलिंग स्टार्ट हो गई। नोवेल्टी जो है वो मेन चीज है जिसकी वजह से जो ह्यूमंस को चाहिए होती है। आपको नई से नई चीज नजर आना शुरू की और आप नई से नई उसके अंदर, उस फीड के अंदर फंसते चले जाएंगे। इमोशनल पुल होता है। इफ यू आर सैड तो आपको उस तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि यार, जिसमें लेट्स से मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई हुई है, मुझे उस तरह की शायरी नजर आना शुरू हो जाएगी। मुझे उस तरह के जो है ना इंस्टा के रील्स नजर आना शुरू हो जाएंगे जिसमें कहा जाए, जो मेरे फीलिंग्स को वैलिडेट करेगा। और मैं जो हूँ ना, आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, वैलिडेटेड, कि यार देखो मैं तो जो कर रही हूँ तो सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है, राइट? सो वो कैच करते हैं बेसिकली आपके इमोशन को। स्टिमुलेट मोर अराउजल, लेस रिकवरी एंड लॉस्ट टाइम। आप और ज्यादा जो है ना इमोशनली अराउज हो जाते हैं, रिकवरी टाइम आपके पास कम होता है, एंड यू लूज टाइम। घंटों लग जाते हैं, आप घंटों आप जो है ना उसके ऊपर स्टिक होते हैं। आप वाइंड डाउन करने का आपके पास टाइम नहीं है, यू गेटिंग इवन मोर स्ट्रेस्ड। सो रिपीट में जो है ना ब्रेन सीक्स रिलीफ इन द सेम डिवाइस। आपका जो ब्रेन है वो ये पैटर्न सीख लेता है कि जो रिलीफ है दैट इज द डिवाइस। ठीक है? वो आपको डोपामीन हिट देता है। Watching a video gives you a dopamine hit and you get stuck into that cycle. So the device becomes both the stressor and the escape route. ठीक है? So मतलब ऑलवेज ऑन लूप में होते हैं आप। और इसकी वजह ये है कि आपका जब वर्क, रेस्ट, एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन, एस्केप, वो सब एक स्क्रीन पे हैं, तो आप बाउंड्रीज को फिर नहीं सेट कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर साइकोलॉजिकल एंड सोशल और बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को हम अब देखेंगे। साइकोलॉजिकल जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है जी? शॉर्टर अटेंशन स्पैन हो गया है, रिड्यूस डीप फोकस हो गया है, हायर स्ट्रेस, वरी, कंपैरिजन, emotional fatigued, doom scrolling can intensify fear and low mood. um, वही जो भी मैंने आपको बताया, स्कूल्स के अंदर ये बहुत इशू हो रहा है। बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इवन, बुक्स पढ़ी जाती थी, रिसर्चेस पढ़ी जाती थी, बच्चे लाइब्रेरीज के अंदर जाते थे, दे यूज्ड टू रीड आर्टिकल्स, दे यूज्ड टू गो थ्रू रिसर्चेस। अब आपको स्टूडेंट्स को हर चीज़ रेडीमेड स्लाइड्स के ऊपर मिल जाती है, एंड दे डोंट इवन नो अबाउट द बुक्स। मतलब दिस व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज कि आपको मतलब उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर बेस्ड आई हैव सीन, मतलब मैंने अभी एक रिफा से एक रिफ्रेशर कोर्स किया। सो क्योंकि मैंने तो जब जिस जमाने में पढ़ा था हमारे यहाँ एनुअल सिस्टम था, सो आई वेंट थ्रू दिस सेमेस्टर सिस्टम एंड आई वाज शॉक्ड। क्योंकि एक तो जिस उससे मैं बिलोंग करती हूँ, तो उस ज़माने में तो किताबें पढ़ने का वो होता था, और अब जब मैं देखती थी कि नहीं, वही जो स्लाइड्स हैं वही आपके नोट्स हैं और उसी में एग्ज़ाम आना है।
सो दैट वाज लाइक कि आप उस तरह से डेप्थ में कोई चीज स्टडी नहीं कर पाते हैं, और उसकी रीजन ये है कि आपका अटेंशन स्पैन ही इतना कम हो गया, फोकस ही इतना रिड्यूस हो गया कि आप पूरी किताब को बैठ के पूरा उसके पीछे क्या वो है, डिटेल्स हैं, पीपल डोंट एंड कांट डू दैट। ठीक है, तो वरीज बहुत ज्यादा, कंपैरिजन बहुत ज्यादा, कि यार जब आप देखते हैं अपने से ज्यादा लोगों को, दे आर हैप्पी, दे आर मोर एंजॉयिंग देयर लाइफ, ये जो है ना बहुत फिटनेस लेवल आप देखते हैं लोगों का, तो यू गेट इनटू कंपैरिजन। ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपको स्ट्रेस आउट करते हैं। सोशली जो है ना, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एल्सवेयर वाला काम हो गया कि आप एक जगह पे मौजूद हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं। आप गए हुए हैं एक, लेट्स से डिनर पे गए हुए हैं, ऑल द फैमिली और द फ्रेंड्स इवन, instead of enjoying the company of your friends or your family, everybody is on the phones. So लिटरली दुनिया में तो अब ऐसा होना शुरू हो गया कि जो स्कूल्स हैं उन्होंने फोन्स को, टेक्नोलॉजी को विदड्रॉ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो वापस किताब और कॉपी पेंसिल की तरफ आ गए हैं, जबकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ओवर यूज, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो चीजें तब होती हैं जब बहुत सब कुछ खराब हो चुका होता है। हम तो एक इवेंट होने के बाद जो है ना उसकी रेमेडीज की तरफ, मतलब लाइक वो जिसे कहते हैं वी आर नॉट प्रोएक्टिव नहीं है ना। सो वही चीज है कि आप ये सब चीजें काफी खराबियां पैदा कर रही हैं। लेस फेस टू फेस लिसनिंग एंड वीकर इमोशनल प्रेजेंस। बच्चों को अगर आप ऑब्जर्व करें या इवन लोगों को ऑब्जर्व करें, यू फील लाइक यू टॉकिंग टू zombies, क्योंकि फेस टू फेस वो जो इंटरेक्शन है, लिसनिंग है, आई कांटेक्ट है, वो आपको बहुत कम नजर आएगा। इमोशनली आपको लोग प्रेजेंट कम नजर आएंगे। शायद आपकी बात सुन भी रहे हो लेकिन 10 दफा बीच में मोबाइल को देखेंगे तो हाउ वुड यू फील लाइक यू आर बीइंग लिसन्ड एंड यू आर बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस। सो मोर कॉन्फ्लिक्ट, इम्पेशंस एंड लोनलीनेस डिस्पाइट कनेक्शन, इन सब चीजों की वजह से आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के इश्यूज हैं वो शायद हिस्ट्री में इस लेवल पे नहीं थे जो अब है। आप ये जो थाने कचहरी में हमारे केपी की साइड पे एक वो है, आई एम नॉट फेमिलियर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कमेटीज बनाई हुई हैं जो कि किसी भी जगह, मतलब लाइक पुलिस में पहुंचने से पहले वो केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि तलाक की शरह बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ी हुई है। उसकी वजह यही है कि लोग मोबाइल्स के अंदर इतना इंगेज्ड हैं और इतना सोशल कंपैरिजन के अंदर फंसे हुए हैं और इतनी इम्पेशंस आ गई है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन खत्म हो गया। आप अपने आप को यू 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 बिकम लेस, आई मीन आप ग्रेटिट्यूड आपके अंदर खत्म हो गया, थैंकफुलनेस खत्म हो गई है। कंपैरिजन इतना ज्यादा कि सारा टाइम, मतलब मैंने, अब मैं याद करती हूँ तो ये ब्रांड्स का जो इतना चक्कर पड़ गया है, स्टेटस सिंबल बन गई हैं बहुत सारी चीजें। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइक सोशल मीडिया इम्पैक्ट। बायोलॉजिकली जो है ना, वही हम काफी दफा मैं भी जिक्र कर चुकी हूँ कि सर दर्द, आंखें, ड्राइनेस ऑफ आईज एंड ऑल दिस, डिलेड स्लीप है, पुअरर स्लीप है, सारा दिन आप थके हुए होते हैं। स्लीप मेंटल हेल्थ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप स्लीप हाइजीन आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप, अगला दिन आपका डिजास्टर होगा। तो स्लीप हाइजीन मेंटेन ही तब होगी जब आप फोन को से दूर रखेंगे, अपने से दूर रखेंगे। एक आपने रूल्स सेट किए होंगे, घंटा पहले जो है ना फोन आपने यूज नहीं करना है सोने से। और उसकी वजह से क्या, सेडेंट्री टाइम एंड मूवमेंट बेस्ड रिकवरी जो है ना वो कम होती चली जा रही है। सो टू मच स्क्रीन डज नॉट only affect the mind, it changes the body, the sleep cycle and the quality of relationships। मतलब इतना बड़ा इसका impact है। when online is no longer working for you, रेड फ्लैग्स क्या हैं कि goal is awareness, noticing when the screen has stopped serving life and has started replacing it। स्क्रीन आपको की लाइफ को रिप्लेस करना शुरू कर दे, वो आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं।
जहाँ पर आपके लिए रियल कनेक्शन से ज़्यादा आपके सोशल फ्रेंड्स, जो कि आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। क्योंकि जो रियल कनेक्शन है, जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, वो आपको मिलता ही रियल कनेक्शन से है। सो दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जो लोग डिजिटल डिटॉक्स के लिए जो है ना, इट्स नॉट ए लग्जरी, इट्स अ रिकवरी टूल। ठीक है, इफ आई वेक अप एंड चेक माई फोन इमीडिएटली, ये लोगों को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए कि आप जैसे उठते साथ ही कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या आपको आप फ़ोन अगर आपके करीब नहीं है, फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया है, तो क्या आप रेस्टलेस और एंक्शियस होना शुरू हो जाते हैं जब आप फ़ोन की बैटरी डेड होना शुरू हो जाती है। एंड आई हैव सीन दिस, वी कैन सी पीपल अराउंड अस, शायद हम खुद भी इसी उसमें होते हैं कि जी फ़ोन की बैटरी डेड होना शुरू हो गई, बस ज़िंदगी और मौत का मसला हो गया, पहले नहीं था ये सारा कुछ। सो लेट नाइट स्क्रोलिंग की वजह से आप थके हुए रहते हैं, अटेंशन वीकर होती जाती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल ओके जी। अच्छा, अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इस बर्नआउट का, और हम किस तरह से इस ट्रैप से निकल सकते हैं। रिड्यूस स्टिमुलेशन, टर्न ऑफ कर दें आप जो नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस आपके पास आती हैं ना, नोटिफिकेशंस बहुत सारी आती हैं। सो व्हाट आई हैव डन फॉर माय ओन सेल्फ इज, हर हम में से हर बंदा जो है वो जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में मेंटल स्ट्रेस से या मेंटल फटीग से गुजरता है। तो उसके लिए ना, यू हैव टू चेक योर ओन सेल्फ, अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स और कोपिंग टेक्निक्स ढूंढनी होती हैं। सो आई रियलाइज दैट दिस थिंग, या ये जो आपके एप्स हैं या जो सोशल मीडिया है, दिस इज मेकिंग मी टू मेंटली स्ट्रेन्ड। सो व्हाट आई डिड वाज कि इसको एक तो मैंने टाइमर लगाया कि इतने मिनट से ज़्यादा मुझे फौरन पता चल जाता है कि यार माय टुडेज लिमिट इज ओवर। इसके अलावा नॉन एसेंशियल किस्म की जो नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद किया। मैसेजेस को आप बैच चेक करें कि यार सुबह मैंने उठना है, तो मैंने माय मॉर्निंग, फर्स्ट आवर ऑफ माय मॉर्निंग शुड बी द मोस्ट सीक्रेट पार्ट ऑफ माय डे। उसको आपने सिक्योर करना है। ठीक है, कि सुबह नमाज पढ़नी है, मेडिटेशन करनी है, जो मर्जी करना है, थोड़ी बहुत चहलकदमी करनी है, मी टाइम गुजारना है, खुद को टाइम देना है, खुद को फील करना है फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्ट करना है कि आई एम गोइंग टू चेक माई फोन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर इवन माई ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग नाश्ता करते हुए फोन खोल लेते हैं, सो यू नॉट माइंडफुली ईटिंग दैट फूड इज नॉट गिविंग यू एनी एनर्जी, बिलीव मी। ठीक है, सो इन चीजों को हमने बहुत माइंडफुली फॉलो करना है कि आप स्टिमुलेशन को रिड्यूस करें। Create boundaries, phone free meals, meeting, and bedtime. Keep screens out of the bedroom when possible. स्क्रीन्स को या फोन्स को बेडरूम से बाहर रखें। आपका लैपटॉप पे काम हो रहा है, फोन पे काम हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझसे जहन से निकल ना जाए, इफ वी पुट एवरीथिंग ऑन आवर सेल फोन, लाइक आपका जो एंटरटेनमेंट है और आपका ऑफिस वर्क है, वो सारा अगर आपने सेल फोन पे रखा है, तो फिर आप बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर सकते। योर एंटरटेनमेंट स्टफ शुड बी ऑन योर लैपटॉप। मतलब उसको आपको खोलने में ना फिर दिक्कत होगी, मतलब लेट्स से आपने कोई इस तरह के एप्स हैं, तो वो आप फिर हर वक्त रेडीली आपको अवेलेबल नहीं होगा। इट विल टेक टाइम टू लाइक ओपन अप दीज थिंग्स, एंड यू नो उसमें थोड़ा सा आप बाउंड्रीज बना सकते हैं इस तरह से। रीबिल्ड रिकवरी, टेक मूवमेंट ब्रेक्स, विजुअल ब्रेक्स, क्वाइट ब्रेक्स। विजुअल ब्रेक्स लें, मूवमेंट ब्रेक्स लें, मतलब आप उठें थोड़ी देर के लिए, ये कॉन्शियस एफर्ट से होगा सारा कुछ, कि मैंने 15 मिनट काम किया है, नाउ आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू मूव माई बॉडी, आई नीड टू मूव फ्रॉम माई वर्क स्टेशन। विजुअल ब्रेक लें, अपने सामने ज़रूर ग्रीन पॉट कोई रखें ताकि आपकी जो ना आंखों को कोई रिलैक्सेशन मिले। क्वाइट ब्रेक्स होने चाहिए जिसमें आप फील करें योर सेल्फ,
connect with yourself, connect with the nature. Return to hobbies, nature, prayer, reading, journaling, music, yoga, meditation, breathing. ये सारी चीजें जो हैं आपको इस बर्नआउट से निकालेंगी. तो रिप्लेस नॉट जस्ट रिमूव. ठीक है, आपको रिमूव करने से कोई फायदा नहीं होगा. स्वैप पैसिव स्क्रॉलिंग टू एक्टिव रेस्टोरेशन. पैसिवली जब आप स्क्रॉल करते हैं ना, आपने एक चीज खोल ली, इसके बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, आप एक जो बहुत ज्यादा एक बहुत ही क्या, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. एक तो जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत ही अजीबो गरीब होती है. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऐप. आप टिकटॉक, लोग याद? टिकटॉक, व्हाट इज? टिकटॉक. टिकटॉक. जी, टिकटॉक. टिकटॉक मैंने नहीं रखा हुआ है. 2 दफा मैंने डाउनलोड किया, लोग मुझे उस पर वीडियो भेज देते हैं और मैं वुड यू बिलीव विद इन 5 मिनट्स आई डिलीटेड. यार दिस इज सो रिडिकुलस. क्योंकि अच्छा, उसका भी एल्गोरिदम है. वही टिकटॉक अगर आप चाइना में खोलेंगे तो इट विल शो यू सो प्रोडक्टिव स्टफ कि वो आप वो जो है ना हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है. यहाँ पे अगर आप, क्योंकि आपका एल्गोरिदम इसी तरह का है, यहाँ पे वो रिडिकुलस स्टफ उसके ऊपर होता है कि वो वही एंडलेस चीजें फिर आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं. इफ दे आर नॉट ऑफ योर टाइप तो वो आपको परेशान ही करती है. चूज कनेक्शन, मूवमेंट, क्रिएटिविटी और स्टिलनेस. एंड स्टिलनेस, कनेक्शन, रियल फ्रेंड्स, रियल रिलेशंस जिनकी एनर्जी आपसे मैच करती हुई हो. मूवमेंट किसी भी फॉर्म में. आई एम अ साइक्लिस्ट. मैं आज सुबह भी नमाज के बाद निकली, साइकिलिंग की. इन वुड यू बिलीव कि F9 पार्क में, इतने बड़े इस्लामाबाद में, मुझे 100 लोग भी नहीं नजर आए होंगे. मतलब इट लाइक फुल ब्लूम पे है इस वक्त जकरांडा. पर्पल ट्रीज एवरीवेयर, पर्पल फ्लावर्स डाउन ऑन द फ्लोर. लेकिन नहीं, लोग उस तरह से ना, लाइक दे डू नॉट कनेक्ट. सो इट्स एन आर्ट. वी हैव टू लर्न इट माइंडफुली. सारी चीज़ें जो भी करना है मेंटल हेल्थ की तरफ, हमें माइंडफुलनेस ही वापस ला सकती है. ब्रीदिंग, मेडिटेशन ही वापस ला सकती है टू कनेक्ट, रिकनेक्ट विद आवरसेल्व्स एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्व्स. सो थोड़ा सा मैं आपको ज़रा ब्रीफ एक बताऊंगी कि स्टार्ट द डे फोन फ्री 20 से 30 मिनट तक. यूज वन इंटेंशनल चेक इन टाइम फॉर न्यूज एंड सोशल मीडिया. एक आप टाइम रखें कि मैंने इतने बजे जो है ना ये करना है. सुबह के, लेट से सुबह का है तो आपने सुबह सारे अपने रिचुअल्स कर लिए. उससे पहले देखने की कोई जरूरत नहीं. कोई इतना, अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देन यू कैन डू. एंड इफ इट इज लाइक नॉर्मल एक वो है, तो उसमें एक आउट ऑफ हैबिट जो एक चीज डेवलप होती जा रही है, वी हैव टू स्टॉप इट इंटेंशनली. कि नहीं चेक करना, इतने बजे चेक करना है, 10 बजे खोलना है, 11 बजे खोलना है. तो आपको पता होना चाहिए अगलों को भी कि इतने बजे इनका फोन बंद हो जाता है, इतने बजे इनका फोन खुलता है. पॉज बिफोर ओपनिंग एन ऐप और एंड आस्क योरसेल्फ व्हाई नाउ. मैं क्यों ये खोल रही हूँ, या किस लिए? एम आई फीलिंग बोर्ड? एम आई फीलिंग स्ट्रेस्ड? व्हाट्स द रीजन? ठीक है. एट अ टाइम चेक फॉर सोशल मीडिया एप्स. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आप चेप चेप, मैंने आधे घंटे का रखा हुआ है पूरे दिन के लिए, तो वो मुझे आधे घंटे के 15 मिनट के बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका हाफ टाइम हो गया है. सो मैं फिर एहतियात से यूज करती हूँ. रिलेशनल, मेक वन मील ईच डे स्क्रीन फ्री. स्क्रीन फ्री हो के अपने किचन में काम कर रहे हैं, अंडा बना रहे हैं, यार अंडे की तोड़ने की आवाज को फील करें. अंडे की जो किस तरह से लाइक वो सनी साइड आप उसका एंजॉय करें. Put the phone away during real conversations. ये एक बाज इंटरनेशनल जगहों उसमें मैंने देखा है कि होटल के अंदर एंटर होने से पहले वो आपके फोन्स ले लेते हैं. People who have started realizing these things, have started working these things, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं इस चीज की वजह से. चूज आई कॉन्टेक्ट ओवर मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग के बजाय, जी मैं, अच्छा आप बोलते जाए, मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ, साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ. यार मैं, आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन. क्योंकि उसको कभी भी फील नहीं होगा, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका कोलीग है, चाहे कोई XYZ है, उसको नेवर, दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू बी फेल्ट अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टफुल और हर्ड. क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए इस काम को छोड़ के आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात सुन लें. ठीक है. और वो मल्टीटास्किंग आपको खुद भी स्ट्रेस से
निजात देगी, स्ट्रेस में जाने से बचाएगी। वॉक विदाउट फोन, फोन के बगैर वॉक करें, बिकॉज फीलिंग द एनवायरमेंट, फीलिंग द वाइब ऑफ द नेचर, फीलिंग दैट साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, फीलिंग द विस्परिंग ट्रीज, उसका, या आपके पाँव के नीचे चलने की आवाज, दैट मैटर्स अ लॉट। वो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे, जो हर वक्त हाइपर एक्टिवेटेड मोड में है। एमेगडला फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है, एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली हाइपर एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से आपका मुसलसल आप स्ट्रेस में है। इट शुड बी काम डाउन। प्रोटेक्ट द लास्ट आवर बिफोर स्लीप, स्लीप हाइजीन, शेड्यूल ऑफलाइन जॉयज, बुक्स, प्रेयर्स, आर्ट, एक्सरसाइज, ऑफलाइन जॉयज अपने लिए ढूंढें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है ना, दे आर वेरी इफेक्टिव। डिफरेंट अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, दैट एक्टिवेट करती है ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को, दैट्स वेरी इफेक्टिव। तो ये है ऑफलाइन लाइफ शुड फील मीनिंगफुल नॉट एम्प्टी। आपको जो डिटॉक्स जब होता है ना, किसी भी, जैसे आप ड्रग एडिक्ट डिटॉक्स करते हैं, तो वो पहले 48 घंटे में मरीज तड़प रहा होता है लिटरली, मतलब वो मरने वाला हो रहा होता है, वॉमिटिंग करता है, उसको बुखार हो रहा होता है, बॉडी एक सिवियर किस्म के हो रहे होते हैं, बिकॉज वो बॉडी में से एक चीज निकल रही होती है आपके, ठीक है। सो सेम इज विद डिटॉक्स के, ये जो एक होती है ना, इसको विड्रॉल कहते हैं। सो विड्रॉल सिम्टम्स, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से जो हम एडिक्ट हो गए हैं, ये विड्रॉल सिम्टम्स इसमें भी आएंगे। तो यू नीड कम्युनिटीज हेल्प फॉर दैट, या तो अपना कोई ग्रुप बनाए इस तरह से, क्या उसमें आप डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल टॉक्स करें। यू विल फील क्रेविंग कि आप उठाएं फोन, ये करें वो करें, यू फील पुश्ड। So the healthier goal is not absence of screens, it is the presence of life. Absence of screens नहीं, हमें life की जरूरत है। Screens were made for us, they should be our slaves, not we should be the slaves of screens. ठीक है? So you cannot control the algorithm, you can choose your attention, choose presence over distraction, choose recovery over overstimulation, choose relationships, sleep, movement, and meaning. So detox does not mean rejecting technology, it means using technology intentionally instead of automatically. Because a calmer nervous system often starts with small offline rituals. और मैं एक लास्ट लाइन आपसे कहूंगी कि escaping the algorithm is not about losing connection, it is about reconnecting with yourself, your body, your people and your real life. क्योंकि real life सबसे पहले बहुत खूबसूरत थी। अब we have lost the connection. So thank you very much from my side, and over to you. थैंक यू मैम। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, शॉकिंग था हमारे लिए, जोल्ट तो हमें मिले। लेकिन एक जो क्वेश्चन है, इन सारी चीजों से जो रेमेडी है वो बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ है। क्योंकि अब जो जनरेशन है, खास करके मैं अपनी बात करूं, तो मैं तो न्यूज़पेपर भी फोन पे ही पढ़ता हूँ। हम कहते हैं बुक भी जो है वो भी फोन पे ही पढूं। तो वो तो मतलब आप ये समझें कि जो आपकी डाइट से ज्यादा फोन हमारी जो है ना, जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मतलब मैं देखूं, खास अपने बच्चों की बात करूं, अगर उनको फोन दे दी जाए ना, तो वो सारा दिन भूखे भी रहेंगे ना, जी। तो कहेंगे, हमने खाना नहीं खाना। अगर उनसे फोन ली जाए ना, उनको शदीद भूख लगी होगी, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? वो कहेंगे, वो रोना शुरू करता है, कहता है हमें भूख लगी है। अगर उनके हाथ में, हम्म। तो ये जो सिचुएशन अब जो डेवलप हो रही है, खास करके जो अभी जनरेशन जिसकी आंखें ही इस टेक्नोलॉजी में खुली हैं, तो उनके लिए आगे फ्यूचर में तो चीजें ज्यादा जो है वो टफ होंगी बनिस्बत के हमारे। मतलब शायद साहब की जनरेशन, हमारी जनरेशन, चले हम तो फिर इन चीजों को वो कर लेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए खास करके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या सोसाइटी लेवल के ऊपर कुछ इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन या कोई इसके अल्टरनेट, वो चीजें हमारे अवेलेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। इसके बारे में आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया हो, ताकि वो एक कलेक्टिव, इंडिविजुअली तो होता है, तो कलेक्टिव सोसाइटी को हम उस तरफ मोबिलाइज कर सकें।
सर बहुत आपकी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है, और मेरे ख्याल से ये सारे जो पेरेंट्स हम एक होते हैं ना, हमारे टाइम के लोग हैं, कुछ लोग हैं मतलब लाइक 70s 80s की जनरेशन, फिर मिलीनियल्स हैं, ये भी बेहतर हैं बच्चे जो 2000 की उसमें पैदा हुए हैं। अब जो जेन जी और अब जो जेन अल्फा आ रही है ना, जो अभी लेटेस्ट 2000 या मेरे ख्याल से 20s के बाद पैदा हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली रिसर्च कहती है कि इनके अंदर जहनी बीमारियों की, बिकॉज इनकी जो रिजिलियंस है वो बहुत कम है, ठीक है, और होगी इनके अंदर बीमारियों की शरह, जहनी बीमारियों की, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की, और बाकी इस तरह की, मतलब इनकी लाइफ जो वो एक्सपेक्टेंसी है ना, दैट विल बी लेसर एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। उसकी रीजंस यही है कि लेट्स से आप कह रहे हैं ना कि बच्चा बच्चा इतना एडिक्ट हो चुका है, बिकॉज माँ बाप क्या करते हैं कि, और बच्चे क्या करते हैं, ये जो तरीके, वो लेट्स से अगर कोई माँ बाप चाहते भी है ना कि वो अ, हटाएं इसको, बच्चे को हटाएं इस सोशल मीडिया के उससे ऐप से, या फोन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी शार्प, वो किसी भी सोशल सेटिंग में जाते हैं ना, वहां पे वो लेट जाएंगे जमीन पे, झाड़े मार मार के रोना शुरू हो जाएंगे, फोन चाहिए। माँ या बाप आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट उनको फोन देंगे, और वहीं से वो क्लिक कर लेते। अच्छा, या फिर लेट्स से माँ जो है वो कहीं लगी हुई है फोन पे, किसी के साथ बात कर रही है, किसी और काम में बिजी है, सो द पेरेंट्स ट्रेनिंग इज इनकंसिस्टेंट। असल में बात तो अब आ गई है कि अभी कॉन्शियस पेरेंटिंग होनी चाहिए, डिजिटल डिटॉक्स की तरफ भी हम आए, लेकिन हमें तो अभी यही नहीं पता कि इस वक्त जो इसके अभी जो जनरेशन आ रही है, इसके जो पेरेंट्स, सॉरी, इनकी जो पेरेंटिंग है ना, दैट्स रियली चैलेंजिंग। और इन पेरेंट्स को तो खुद नहीं पता है कि उन्होंने किस तरह से सरवाइव करना, बिकॉज दे आर टू मच अट्रैक्टेड, टू मच इम्प्रेस्ड बाय द मटेरियल वर्ल्ड, कि वो खुद निकलेंगे इस चीज से तो वो बच्चों के ऊपर कोई काम करेंगे ना। सो यस, यू आर राइट कि इसके ऊपर एक बहुत बड़े मैसिव लेवल पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इसके हल के प्रोग्राम्स, बिकॉज डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स होने चाहिए बाकायदा, जहां पर आप लेके जाएं इन बच्चों को, लेके जाएं उन लोगों को जो कि निकलना चाहते हैं इस चीज की, हाउ टू फील लाइफ, जिंदगी है क्या, इन चीजों के बगैर कितनी खूबसूरत है। आप उसको फील करके तो देखें ना, आप रियल कनेक्शन को फील करके तो देखें ना। आप कोयल की आवाज को, आप किसी चिड़िया की आवाज को, आप जो आज आज सुबह के जो है ना, ये हवा, बड़ी खूबसूरत हवा थी, उसमें जो वो घास की आवाज, और वो अलग तो जो बड़ी वाली थोड़ी सी लगी होती है, पत्ते जिस तरह से वो मूव कर रहे थे, जिस तरह से उनकी, ये सब चीजें, ये सारे सेंसेस आपके इससे इस्तेमाल होते हैं, और वो हमें सिखाना है इस जनरेशन को कि कैसे इनकी तरफ हमने अटेंशन कैसे लेके जानी है, हाउ टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स। बहुत ज्यादा मीडिया, बहुत ज्यादा स्कूल के अंदर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डिक्रीज्ड आवर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्किल्स आपके कम से कम होते जा रहे हैं। पहले आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 किताबें पढ़ना कर पड़ती थी, रेफरेंस बुक्स देखनी पड़ती थी। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, चैट जीपीटी को दे दो, पूरी पूरी जो है ना पीएचडी की रिसर्चेस पे जो है ना पिछले दिनों मेरी किससे बात हुई थी, कहते पीएचडी का थीसिस जो है ना, क्या होता है थीसिस से पहले, व्हाट इज इट कॉल्ड, आई एम सॉरी, प्रपोजल। बहुत थकी, या उसको कोई साइन ऑफ। चैट चैट जीपीटी से तो साइनॉप्सिस, तो वो जो है ना वो साइनॉप्सिस। पकड़ा गया कि यार ये क्या किया हुआ आपने, मजाक तो नहीं है ना। सो एनीवेज, यहाँ तक तो हम जो है सहल पसंद हो गए हैं। और यस, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जब सारी दुनिया से अब मीडिया बैन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में, आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूएस में, जहां से टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, उन्होंने स्कूल के अंदर बंद कर दिया है, जबकि हम बड़े फख्र से हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर, वन ऑफ माय फ्रेंड शी वाज टेलिंग मी टुडे, एफजी फेडरल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, शी इज प्रिंसिपल इन एफजी पब्लिक के एक स्कूल में, तो कहती है जी हमारे वो फौजियों का स्कूल होते हैं, उन्होंने कहा जी वो टैब्स ला के दिए थे, तो वो टैब्स बड़े 2 नंबर किस्म के टैब्स थे, वो सारे जो है ना, कोई चार्जिंग नहीं कर रहा, कोई क्या नहीं कर रहा।
भैया आप बच्चों को इन चीजों से हमने हटाना है। वो हम्म, राइटिंग की तरफ नहीं आते हैं, वो बुक रीडिंग की तरफ नहीं आते हैं। घर में भी सोशल मीडिया, स्कूल में भी सोशल मीडिया। सो ये तो बहुत है, इसके ऊपर तो बहुत बहुत काम हो सकता है, बहुत काम की जरूरत है। एंड यस, वी नीड प्लेटफॉर्म्स टू टॉक अबाउट इट, एंड पॉलिसी मेकर्स अल्लाह मरियम, करे जाकर। मरियम आप म्यूट कर ले, मुझसे वो मुझे म्यूट का आ, ऑप्शन नजर। जी। आसमा आसमा ने बड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन किया। आसमा, एक तो बताइए आप कैसे अनम्यूट करें, और फिर आप सवाल भी कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ जी, अल्लाह का अब शुक्र बड़े अरसे के बाद। है। हाँ जी, मेरी ओपन माइक में शुक्र। आज इनको टाइम दिया है काफी। हाँ जी, इन्होंने काफी हाँ, लंबी बात हुई है। चलें, अच्छा आ, अच्छा लगा आपने बहुत ज्वाइन किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क्या कीजिए सवाल, कमेंट जो भी आपका है। मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये था कि मुझे रिसेंटली लग रहा था ये नीड ऑफ द आवर है। आजकल हमारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इधर पंजाब यूनिवर्सिटी की, जो थोड़ी थोड़ी डिले हो गई है इन हालात की वजह से, जिसमें मेन इसी टाइप के टॉपिक्स चल रहे हैं। तो मैं बड़े अरसे से महसूस करती थी कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं तो एडीएचडी हूँ। फिर ऑटिज्म की भी जो है ना, समहाउ मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें जो हैं ये कुछ ओवर डायग्नोसिस की तरफ शायद जा रही हम्म। हैं, मुझे लगता है। तो जैसे कि आयशा ने बताया है कि हम बड़े बड़े लोगों का फोकस खराब होना शुरू हो जाता है जब हम थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं और शॉपिंग साइट्स पे जाते हैं। और अब तो ये भी होता है कि वो सम टाइम पता चल गया है कि शॉपिंग भी ठीक नहीं होती, चीजें अच्छी नहीं मिलती। तो सम टाइम कार्ट में डाल के तो वो इंस्टेंट डोपामीन हिट होता है, फिर वो चीज परचेज भी नहीं एग्जैक्टली। करते। अब तो तजर्बे से ये भी हो गया मेरे साथ। आधा घंटा वो लगा के कार्ट में डाल के उसके बाद आप एग्जिट कर देते हैं। So I यार came to know that it is quite common experience of many people. तो होता है। मैं जानना चाहूंगी कि आप बहुत सारे बच्चे, आप कहते हैं कि असाइनमेंट्स भी उन्होंने ऑनलाइन करनी होती हैं। अब मसला ये है कि स्कूलों में भी वो पढ़ाई में कंप्यूटर बेस्ड और सारा कुछ ऑनलाइन मामला है। तो ये कुछ ओवर डायग्नोसिस या है या ओवर रेटेड हो गया ये एडीएचडी और ऑटिज्म, या वाकई इस दौर में और भी फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। एडीएचडी या लोग डायग्नोज हो रहे हैं, या ऑटिज्म ओवर सामने ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, जी ये जो है ना आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि ये ओवर डायग्नोज है, ओवर रेटेड है। एक्चुअली एक तो बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, ठीक है, विच इज गुड। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम सिम्टोमेटिक उसमें तो जाते हैं, हम कॉजेस की तरफ नहीं देख रहे होते हैं ना। क्योंकि अब लेट्स से हमारे पास मैं कुछ ये जब मैंने एडीसीपी किया तो आई वाज वर्किंग विद चिल्ड्रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आप यकीन माने 7 7 8 8 साल के बच्चे, स्पीच उनकी नहीं डेवलप हुई होती थी। और हमारा पहला सवाल उनसे यही होता था स्क्रीन टाइम के बारे में। तो पता चलता था जी बैठे हुए, बल्कि मेरे पास एक यूके से एक मदर आई, उनका एक ही बेटा था। अच्छा, वो बेचारी 7 साल का था, उसका उसकी स्पीच नहीं डेवलप हुई हुई थी ना। वो सो सरप्राइज। मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा है भी एक तो चले समझ भी आती है कि बात। वो कहती है कि बस वो ये फोन के सामने सारा दिन मैं इसको टीवी के सामने बिठा के रखती थी, और घर पे कोई होता नहीं था, मैं बिजी होती थी घर के कामों में, तो उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई। फिर उस बच्चे की स्पीच डेवलप हुई। ये स्पेक्ट्रम्स है स्क्रीन। जो डीएसएम है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल मैनुअल हम लोगों का, जो साइकोलॉजी में जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर वो जैसे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो उन सिम्टम्स को देख के आप कोई भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं। तो नाउ दे हैव लाइक अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन अभी डीएसएम 5 है, डीएसएम 6 जो आ रहा है उसके अंदर स्क्रीन सिंड्रोम ये डालने का वो कर रहे हैं कि लाइक इट्स गोइंग टू बी अनदर डिसऑर्डर, कि स्क्रीन की वजह से ये सिंड्रोम क्रिएट हो रहा है। जो आपको लगता है ना कि एडीएचडी के सिम्टम्स है, दैट्स बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ स्क्रीन। दैट्स नॉट लाइक एक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एडीएचडी, एग्जैक्ट उसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन वो ओवर यूज ऑफ ये है।
तो इसके लिए यस, इट्स अ स्किल सेट दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड, वो लेकिन वो डेवलप तब होगा जब अवेयरनेस होगी लोगों को। सो वी नीड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस सेशंस। आपको जो है ना वही पॉलिसी मेकर्स के साथ, मतलब स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ लानी पड़ेगी कि बच्चों के लिए ये मैंडेटरी हो कि वो कोई ना कोई हॉबी उनकी हो, तो डिस्प्ले किया जाए। वो ऑफ स्क्रीन कितना टाइम लेते हैं, रहते हैं, उस तरह की कोई चीज़ हो। बुक रीडिंग के ऊपर उनको लाने के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन की जा सकती हैं। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने के लिए कुछ इसके मतलब डिफरेंट क्लब्स और इस तरह की चीज़ें, एंड इट शुड बी मैंडेटरी। या कुछ इस तरह की चीज़ ना हो कि यार अभी भी जैसे सोसाइटीज एंड क्लब्स एंड एवरीथिंग इज देयर, दे नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी हो, उसके नंबर हो, तब बच्चे करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि अच्छा व्हाट इज रियल लाइफ, व्हाट इज एक्चुअली लिविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आयशा, मुझे लगता है बच्चों से पहले बच्चों की माओ और साथी किराम पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ऐसा तो है ना। माओ और असाज़ा कराम के ऊपर तो बहुत काम की जरूरत है, बिकॉज हाँ देखिए वो नेपोलियन ने शायद कहा था ना कि गिव मी गुड मदर्स, हाँ ऐसा ही है। हाँ हाँ, जी ऐसे ही जी, है, नेपोलियन ने। माँ ऐसे ही है। अच्छी नेशन बनाती है ना, जब तक माँ इंसाइटफुल नहीं है, माँ के अंदर ही प्रॉब्लम है। माँ जो है ना जंक फूड की शौकीन है, माँ जो है ना वो बिंज शॉपिंग करती है, बिंज वॉचिंग करती है, वो सारे दिन टीवी पे बैठी रहती है। सो चाइल्ड इज लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। ऐसे ही है, आई एम अ रोल मॉडल फॉर माई चाइल्ड। सो उस बच्चे का तो कोई ऐसे ही है। कसूर ही नहीं है। वी नीड टू ट्रेन द मदर्स फर्स्ट। आप माँ को ट्रेन बिल्कुल ऐसे, करेंगे तो इसका मतलब आपने पूरी कम्युनिटी ही चेंज कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अली, अली से क्वेश्चन लेते हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया जी। अली। Uh, First of all, thank you so much, Aisha, for your interesting seminar whatsoever. मेरा एक मैक्रो लेवल का क्वेश्चन है कि हम जो बात आपने की, जो एल्गोरिथम्स की बात की, कि ये हमें वो चीज़ें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मतलब साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। और यही वजह हम्म है कि हमारे जो मतलब यूट्यूबर्स हैं जो पार्टिकुलर पार्टी की बात करते हैं उनको लोग मिलियंस में देखते हैं, और जो न्यूट्रल बात करते हैं उन्हें बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि लोग अपनी कंफर्मेशन, अपने खुद को कंफर्म करना चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अब ये बिल्कुल मसला है। ऐसा। हाँ, ये मसला है हमारी सोसाइटी का, बहुत बड़ा अलमिया है। और मेरे कुछ बड़े भी हैं, मैं उनको भी नहीं कन्विंस कर पाता कि आप इसको सुने। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो झूठ ही बोलता है। अब क्या मेरा बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा कि मैं कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लूं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक सोसाइटल लेवल पे मैं ये बावर करवा सकूं या ये बता सकूं कि ये जो कंफर्मेशन बायस है ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को किल कर देता है। और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि हम हम्म अपनी ही सोच के गुलाम हैं। तो हम्म इसको, इसका सोल्यूशन क्या है, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या एक दो चीज़ें बताती हैं कि जो बंदा इमेच्योर है उसको बताया जाए, किस तरह समझाया जाए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए बात ये है ना कि जब तक मुआशरा, अब जैसे ये डायलॉग हो रहा है, इससे पहले मैं ब्लैक होल में थी। इट्स अ कम्युनिटी प्लेस जहाँ पे ओपन डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। लोग, आप यकीन माने, फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह है, लेकिन वहाँ पे लोग आते नहीं हैं क्योंकि अपना कंफर्ट जोन हमने नहीं छोड़ना। हमने हम जब तक डायलॉग नहीं सीखेंगे, हम जब तक डिफरेंट चीज़ों से हमारा एक्सपोजर नहीं होगा ना, वी कैन नॉट ग्रो। हमें एक ही वो जो होती है ना, एक टनल विजन है हमारी, कि एक ही चीज को हमने एक ही फोकस्ड तरीके से देखना है। our we have been shaped, our thinking has been shaped by the society, by the religion belief, the religious beliefs, कि आपको जो है ना शुरू से सिखा दिया गया है कि ये उसमें हमने खुद कुछ नहीं सीखा, कोई एफर्ट नहीं की है, बस हमें जो सिखा दिया गया है वो हमने सीखा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये क्वेश्चन करना नहीं सिखाता, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाता, किसी भी सवाल का जवाब ढूंढना, उसको चैलेंज करना। आपके साथ 10 लोग आगे आके बहस करके खड़े हो जाएंगे। वी डू नॉट ट्राई टू क्रिएट अ डायलॉग जिसमें हम कुछ सीखें या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। आप जो कह रहे हैं ना कि वो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ, देखिए सिविक्स एक सब्जेक्ट होता था, आप में से बहुत सारे लोग शायद याद हो आपको कि हमारे ज़माने में एक सिविक्स एक सब्जेक्ट होता था, वो ख़त्म कर दिया है उसमें से, सिलेबस में से।
सिविक सेंस की सख्त कमी है हमारे माशरे में। मतलब अगर ये चीज़ें हम सीखेंगे कि यार हाउ टू टॉलरेंट सोसाइटी कैसे क्रिएट होती है, जब तक आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है तो आप एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। एक दूसरे के सवाल, ख्यालात, राय का इजहार, आज़ादी राय, एक दूसरे की राय की रिस्पेक्ट करना, वो चीज़ें तो हमें ट्रेनिंग से ही आएंगी। I hope I've answered your question, or didn't I get it well? Yeah, I got to some extent. Thank you so much. ठीक जी। मारिया, जी मारिया, मारिया sorry। शुमाइला आप क्वेश्चन पूछ ले, शुमाइला ने पहले हैंड रेज मारिया किया। आप हाँ करें, मारिया शुमाइला आप करें या आप करें। अच्छा शुक्रिया। असल में इट इज़ माय ऑब्जर्वेशन, ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, पर लाइक यूर साइकोलॉजिस्ट एंड आई ऑब्जर्व कि जो थेरेपीज होती है या जो सेशंस होते हैं तो उसमें मोस्टली पेशेंट्स को समझाया जाता है कि मतलब ये जो आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और बेसिकली उनको वो पैटर्न समझाए जाते हैं, वो साइकिल्स समझाए जाते हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। Now, my question is, do we really have to understand every single emotion to deal with it? देखो बच्चे, बात ये कि इमोशनल, आज आज मेरा एक टॉक हुई है ना अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक होल के, उस पे आप जाके ना उसको जरूर सुनो। दैट वाज अबाउट द सेल्फ इमेज। ठीक है, सेल्फ इमेज अगर आपका डिस्टॉर्टेड है ना, वो डिफरेंट चीज़ों की वजह से होता है। उसमें इमोशंस का भी, अगर आपने इमोशन को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया ना, प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके साथ कंफर्ट में आना, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। यस, यू नीड टू हैव आंसर ऑफ लाइक यू नो कि आप एक पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप रूमिनेट क्यों कर रहे हैं थॉट्स के ऊपर। वाई आर यू, एक नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आया है, दैट बिकम्स योर बिलीफ बिकॉज यू कीप ऑन एक कांस्टेंट रूमिनेशन का। पता है जो जो गाय भैंस होती है ना, जैसे जुगाली करती है, इसी तरह इंसान करते हैं। एक नेगेटिव थॉट एंड देन इट एक सर्कल नॉन स्टॉप जो है ना वो चल पड़ता है, साइकिल चल पड़ता है, और फिर वही आपके बिलीफ्स बनाते हैं। वो जो जैसे अभी इन्होंने अली ने बात की ना कंफर्मेशनल बायस, तो फिर आप सोसाइटी से कंफर्मेशनल बायसेस भी लेते हैं। कुछ आपको जो है ना ये फीड आपकी कंफर्मेशनल बायस दे देती है कि लेट्स से मैं जो हूँ अपसेट हूँ तो मुझे फीड्स उस तरह की आनी शुरू हो जाएंगी जो जो मेरे इसको वैलिडेट करेंगी, इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव एनर्जी को। ठीक है, और मैं उसको समझना शुरू हूँ बिकॉज ये दिस एल्गोरिथम इज सो स्मार्ट, इट्स डिजाइंड ऑन बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ज्यादा यूसेज, ज्यादा व्यूज। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद योर मेंटल हेल्थ, दे आर कंसर्न्ड विद देयर कि कितने उसको 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 यूज कितना किया जा रहा है। राइट, सो यस, अगर साइकोलॉजिस्ट आपको इमोशंस से, लेकिन उसको आपको इमोशनल रेगुलेट करना, उस इमोशन को हेल्दी वे में एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। Thank you. जी अब्बास, शुमाइला आपको फिर अब्बास ने ओवरटेक कर लिया जी। मुझे जी कोई अब्बास। मसला नहीं है, मैं आखिर में अपना इतना अच्छा सवाल जी पूछूंगी। अब्बास। Miss Aisha, thank you so much for your मरियम wonderful आप म्यूट session. कर लेना। हाँ चले आयशा। जी अब्बास। ओके, सो मेरा ये सवाल है कि सेशन में यू टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो कॉजेज है, you reflected on so many things in a wonderful way. Like I would share some of the, like not some of the, but most of the observations. फिर आपने solutions भी बता दिए. So I agree with most of those solutions as well. लेकिन when I look at this overall situation, it becomes kind of dystopian for me while analyzing it, while processing it all. वो इसी वजह से, because when you were giving example, वो like you were referring to Islamabad, F9 Park, फिर black hole, and it's very contextual, especially keeping in view जो peripheries है. Peripheries में मतलब है कि there is a lot of things which are affected by policies. लोगों को हम समझते हैं कि मोबिलाइज करना है, लेकिन पॉलिसीज गवर्नमेंट लेवल पे मौका नहीं मिलता कि वो हो सके। ग्राउंड्स खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह मार्केट्स बन रहे हैं।
सो हम तो एक कलेक्टिव गोल के बारे में हम जब भी सोचते हैं, यू ऑल्सो मेंशन्ड इट, it's kind of far away possibility because there's a lot of work to happen over there. फिर हम सोचते हैं कि चले इंडिविजुअली हर एक बंदा करे, अपनी एजेंसी खुद मोबिलाइज करे, लेकिन जब हम इंडिविजुअली इस मसले के बारे में सोचते हैं, सो इट्स सच अ ग्रैंड प्रॉब्लम कि इंडिविजुअली भी एक बंदा वॉन्ट डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक द इंटेंसिटी ऑफ इट। वो खुद इस मसले से तो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन he or she cannot do anything for the society. So it becomes, for me personally, a dystopian perspective to like view it. What's your take on it? मतलब है कि what's your take on it in terms of how to address this? And do you feel कि हम जब भी इस तरह के मसलों के बारे में बात करते हैं, we kind of get delusional deliberately? Thank you. अच्छा देखें, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल मज़ेदार है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे ना, यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। मैंने अगर इस्लामाबाद की मिसाल दी तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को ओन करती हूँ कि यार वाकई ये मैंने सिर्फ आपको ये मिसाल इसलिए दी कि जहाँ पे मौजूद है उसको भी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जहाँ नहीं है तो वहाँ के तो लोगों का मसला है ऑब्वियसली, लेकिन एज अ सोसाइटी वी डू नॉट। आपको मजे की बात बताऊं, मुझे अगर नजर भी आते हैं ना तो गोरे भागते दौड़ते नजर आते हैं, साइकिल पे नजर आ रहे होते हैं, विच शोज कि यार इनका हम कहते हैं कि ये बाहर की दुनिया में ये सब चीजें, भाई यहाँ पर भी वो बैठ के वो ये वही कर रहे हैं, वही सुबह सवेरे उठे हुए दौड़े लगा रहे हैं। हम नहीं करेंगे, हम जो है ना, हमें उन्होंने हम फिर हम कहते हैं कि यहूद और नसारा ने हमारे साथ ये कर दी, यार उन्होंने अपने लोगों के साथ भी किया बट दे आर आउट ऑफ इट। हम उसी चक्कर में फंसे हैं कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। वी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुद भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। गॉड हैज गिवन अस दैट एबिलिटी, दैट पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। आप सोसाइटी में चेंज तब लाएंगे जब आप अपने आप के अंदर अपने चेंज लेकर आएंगे। फर्स्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले मेरे अपने अंदर चेंज आना चाहिए, देन इट्स कंटेजियस। आप कोई पॉजिटिव काम करेंगे, लेट्स से पैराफ्रीज में आपके कुछ तो होगा, कहीं कोई लाइब्रेरी होगी, कोई आप बुक क्लब क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बैठ के कुछ सोशल उस पे इश्यूज पे बात करें। छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है ना वो उसमें अपने ओन पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, इवन इन सम ऑफ द इंसिडेंसेस, और बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप चाहते हुए भी ना, लाइक पीपल रेजिस्ट यू अ लॉट, ठीक है। स्पेशली मेरे ख्याल से अपनी फैमिली में आपको लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे होते हैं, शुरू में आपकी इस तरह से इम्पैक्ट नहीं बनता है, बट व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इमेज को आप इम्प्रूव करें अपने, और अपने सेल्फ के ऊपर काम करें, तो द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम विजिबल टू एवरीवन। आपके अपने अंदर जो चेंज आएगा ना वो लोगों के लिए विजिबल होगा, देन दे विल स्टार्ट कमिंग टू यू और आपसे कनेक्ट होना शुरू होंगे। फिर आप इसको जो है ना वो दिए से दिया जलता है, क्योंकि हम अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो यस हम पेसिमिस्टिक होगी, फिर सोचते हैं कि चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि हमारी बाय एंड लार्ज सिविक सेंस हमारे अंदर नहीं डेवलप हुई थी। हमारे अंदर कलेक्टिव एक जो कॉन्शियसनेस होती है, कलेक्टिव सोच एक सोसाइटी की होती है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस, और मेरे ख्याल से बहुत सारे उसमें पढ़ाई जाती है। उसने एक हायरार्की बनाई कि जो बॉटम पे था वो क्या था, आपका फूड, योर मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है, स्लीप है, बॉडीली नीड्स हैं, आपका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की नीड है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जाती है। एंड पे आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएंगे कब, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी। हम तो अभी बेसिक नीड्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जिनकी पूरी भी है तो वो साइकोलॉजिकली होर्डिंग की तरफ इतना ज्यादा है, आपको बहुत कम नजर आएगा कि लोग जो हैं जिनके पास आप 10-10 गाड़ियां घर में खड़ी की हुई होंगी, चलेगी एक 20 कनाल का घर बना हुआ होगा, कमरा एक ही यूज होगा, बट वी आर एक हम इतने वो हैं कि वी विल नॉट डू एनी सोशल वर्क।
वही सोशल वर्क हमारे लिए गोरे कर रहे हैं, बुरा भला भी हम उन्हीं को कहेंगे, बट दे आर डूइंग इट। हम कहते नहीं उन्होंने कुत्ते पाले हुए, उनके तो बच्चे हैं नहीं जो उनके लिए जायदादें बनाए। ऐसा तो नहीं है ना, उनके अंदर वो दे हैव बिकम, उनका जो ये ऊपर का जो पोर्शन अल्लाह ने दिया हुआ नहीं, डेवलप हुआ है एज अ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोचता है, राइट? सो फर्स्ट वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, सेल्फ डेवलपमेंट। आप तो म्यूट है सर, इसलिए आप म्यूट ही रहे, मैं ही बोल लेती हूँ। जी शुमाइला। अच्छा, मेरा कमेंट आयशा, एक तो बहुत ही मजा आया मुझे तो। आपने कहीं अगर लिखा हुआ है ना, तो आई वुड लाइक टू अच्छा वो अपने शुमाइला, पास वैसे रखना। वैसे बड़ा कमाल है आपका कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया शुरू में भी, वो कहा कि मेरे लिए तो था ही नहीं, मेरे बच्चों के लिए था। अपने आप को ऐसा और कसूर प्रिविलेज वैसे बच्चों की पोजीशन में माओ का है। एक्सक्लूड किया। वंडरफुल वंडरफुल। चलो जी अच्छा नहीं, डिबेट अच्छा मत मेरे पास करिए। मैं बस एक कमेंट है, और मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे कमेंट करें। मैं ना एक कहीं बैठी हुई थी, तो एक आंटी अंकल थे एजी ना, वो बड़ी उनकी आपस में चिक चिक चलती रहती थी ना, तो मुझे उनके बच्चों ने बताया कि एक टच मोबाइल अम्मा को लेके दिया है और एक अब्बा जी को लेके दिया है। तो जो अब्बा जी हो हैं वो गए। सारा दिन व्लॉग्स देखते रहते हैं, और कहते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना, कि भाई अम्मा जी सारा दिन सेले देखती रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखा। बच्चों की माएं हाँ, जो है ना, वो कैसे तवज्जो, वो मुझे आपका याद आ गया कि बच्चों की माएं तवज्जो फरमाएं। तो वो भी तो यही कर रही है ना, लाइक कि भाई वो आपको लॉलीपॉप बच्चों को ऐसा मोबाइल दिया हुआ है कि वो रोते रोते चुप कर जाते हैं, हंसते हंसते वो रोते रोते बल्कि डांस शुरू कर देते हैं। तो ये आई थिंक सो कि एक तरह का स्केप जो है ना, हम सब भी कर रहे हैं ना किसी तरीके से, कि भाई बाई नहीं जा सकते तो ये कर लो, मूवी देख लो, वीडियोस देख लो। हमने खुद को भी एडिक्ट किया और अपने बच्चों को भी किया। मैंने वैसे तो इसमें थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की, बट मुझे लगता नहीं है कि उसको उस तरह से कामयाब या सक्सेसफुली कर सके हैं हम ना। तो इस पे आपका कमेंट मुझे चाहिए था। थैंक यू। देखिए, ये जो जो डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम आपका ब्रेन आपको देता है ना, और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आपको मिलता है कि आपने लेट्स से वजन कम करना है, बहुत खवातीन का इशू है, ठीक है? तो वजन कम करने से मुझे इतनी फीड आ जाएगी और मैं देखती फीड पे फीड देखती रहूंगी, और तकरीबन मोर और लेस सबकी एक ही जैसी बातें होती हैं, लेकिन हर किसी का नॉवेल्टी होती है, मतलब द वे दे प्रेजेंट इट, द वे दे गिव द कंटेंट। मेरा डोपामीन हिट होता है, मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं जो है ना 3 महीने ये करूंगी तो मैं इस तरह से हो जाऊंगी, आई फील स्टार्ट, मुझे हैप्पी हार्मोन थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा, वंस दैट रील इज ओवर मैं एकदम नीचे आ जाऊंगी, ठीक है? तो उसकी वजह से मैं दोबारा स्ट्रेस में चली जाऊंगी। अच्छा, वो जो आप कह रही हैं कि यार मदर्स जो दे देती हैं फोन, यस दैट इज एन एस्केप बिहेवियर, बिकॉज पेरेंटिंग इज अ रियल टफ एंड सीरियस बिजनेस। उसको आपको समझने की जरूरत है, पहले तो आपने अपने अंदर से चीजें निकालनी है, अपने जो आपके डैमेज सेल्फ एस्टीम है या आपके जो इंटरनल ट्रॉमास हैं, आप उनसे निकलेंगे, उनसे स्केप नहीं चाहेंगे, तो फिर आप बच्चों को पूरा तवज्जो देंगे। अब तो देखिए, इट्स 1.5-2 साल के बच्चे को फोन लीगली देना बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बिल्कुल बैन कर दिया गया। हाँ हाँ। उसकी रीजन ये है कि ब्रेन के जो कुछ एरियाज डेवलप हो रहे होते हैं वो डेवलप ही नहीं होते हैं, न्यूरल पाथवेज जो बनी होती हैं जो कि रियल टाइम लाइक रियल एक्सपीरियंसेस से बनती है, कि आप मट्टी से खेल रहे हैं, आप रेत से वो घर बना रहे हैं, आप बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं, आप पजल्स यूज कर रहे हैं, आप कोई गेम्स इस तरह की खेल रहे हैं, वो चीज आपका वो डेवलप नहीं हो रही है। ब्रेन आपका जिस तरह से डेवलप करना चाहिए, एक हेल्दी मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो होती है, बायोलॉजिकल उसकी जो केमिस्ट्री है, वो नहीं हो रही है, बिकॉज माओ को भी वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो फंसी हुई है कि अच्छा जी लेटेस्ट फैशन कौन से चल रहे हैं, कमीजों पे मैंने कितनी बड़ी बड़ी लेसें लगानी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है यार, खुदा के लिए अपने यहाँ पे थोड़ा रहम करो। तो वो जो है ना वो उसके अंदर घुसी हुई है, बच्चा आके शोर करना शुरू कर देगा, मैंने क्या करना है, मैंने लगा देना है दूसरा मोबाइल, उसको दे देना है, टैब उसको दे देनी है, और उसी के दौरान जो है ना मैंने बच्चे को खिलाना भी है, विच इज नॉट एट ऑल करेक्ट।
ये माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहा है बच्चा आपका, और वो ट्यून्ड हो गया है इस चीज से कि खाना, और वो जो एक पावलोव का अगर आपने सुना हुआ हो तो एक एक्सपेरिमेंट उसने किया था, यस, उसने ये किया कंडीशनिंग था पे। कंडीशनिंग पे। तो ये आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग कर दी है बच्चे की कि यार खाना, स्क्रीन टाइम और खाना ये इकट्ठे हैं, ठीक है, तो वो खाना बगैर स्क्रीन के नहीं देखेगा, नहीं खाएगा, स्क्रीन ऑन होगी, कार्टून लगेगा या व्हाटएवर जो भी है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर आप नहीं कट कर सकते हैं तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज रिड्यूस द टाइम और फाइंड कंटेंट दैट इज वैल्यूएबल टू द चाइल्ड। उसमें थोड़ा बहुत वो दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी गेम्स हैं, कुछ वर्ड बिल्डिंग है, कुछ इस तरह की चीज जो बहुत सिंपल किस्म की चीजें, जिसमें उसको उन्होंने कलर्स इस तरह के यूज किए हुए होते हैं जो कि बच्चे की अटेंशन को का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। फूड बच्चे का जो खा रहा है वो बच्चे की अटेंशन स्पैन, ये जो आप हाइपर एक्टिविटी का अभी किसी ने जिक्र किया था, एडीएचडी का, ये जो जंक फूड हम खा रहे हैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो बच्चे को हाइपर एक्टिव बना रहे हैं। वो जगह पे खड़ा नहीं हो सकता है, मतलब आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं रखेगा, और डायग्नोसिस में फिर डॉक्टर समझते हैं कि शायद ये ऑटिज्म है या एडीएचडी है। तो ये दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर जो है ना एक बड़ा कॉन्शियस एफर्ट और एग्रेसिव काम करना पड़ेगा। और मेरा अपना तो ख्याल ये है कि मतलब लाइक अगर कुछ पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर एक गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर कैंपेन हो, लोगों को निकाला जाए, समझाया जाए कि यार ये जो है ना दिस इज अ डिजास्टर। ये 10 साल के बाद समझ में आएगी जब सारी ऐसे दुनिया ही, में ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही बिल्कुल होगी। ठीक बात, सही कह रही हैं। अच्छा आयशा, डॉक्टर सनोबर हैं हमारे साथ, जिन्होंने आपका पूरा पिछला जो ब्लैक होल का सेशन भी सुना और बड़ा स्ट्रांगली मुझे रिकमेंड भी किया कि आयशा को जज़ाक। बुलाएं। तो जी डॉक्टर साहबा, जी डॉक्टर सनोबर। जी सर, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही, तस्वीर नहीं आपकी आ रही, बस आवाज़ आ रही है। नहीं, तस्वीर ना आए, खैर है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैंने बहुत इंजॉय की आपकी आज की टॉक भी, और ब्लैक होल में भी आपकी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी थी, मुझे बड़ा मजा आया था। मुझे ज्यादा मजा इसलिए भी आया था कि उस वक्त मैं खुद एक सोशल डिटॉक्स पे थी। हमें 3 हफ्ते होने वाले हैं कि मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट किया हुआ है। तो मुझे मजा आ रहा है इसका, और मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है जितना मैडम बता रही है, बहुत मुश्किल काम है ये। तो मैं मैडम। कहना बस जी जी। जी जी, बोलिए। अच्छा, जी जी मैं बात सिर्फ करें। ये कहना चाहती थी कमेंट कि आप सब एकदम से सारी गुफ्तगू जो है ना वो माओ पे चली गई है कि माएँ जो हम्म। हैं उनको ये करना चाहिए। हम भूल गए हैं उस बाप का किरदार जो दफ्तर से आकर जो है वो मोबाइल पे बैठ जाता है, टीवी लगा लेता है, हाथ में मोबाइल रख लेता है, और कोई यस। बच्चा उसके करीब नहीं आ सकता, और वो ये कहता है कि हाँ। मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। तो हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि जो मेल का या फादर का रोल है बच्चों के हवाले से, उनको उनकी तरबियत के हवाले से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों का फर्ज है। बस ये बात जी थी। जी थैंक यू डॉक्टर सो साहब, मच। दो चार हैं यहाँ पे अब्बे, तो बिल्कुल ठीक है, आपका हाँ, सवाल मैं देख रही जरूर। थी वो ना बहुत मुस्कुरा रहे थे मुसलसल जब हाँ माओ पे हाँ, बात हो रही नहीं थी। नहीं ठीक है, तो बिल्कुल मैंने कहा हाँ, उनको वो बहुत जाके पता लोगों को है। नहीं, बिल्कुल ठीक। आपका आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, एंड आई टेक माय वर्ड्स बैक कि ये सिर्फ अम्माओं के लिए नहीं था, दिस वाज फॉर बोथ द पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बोथ द पेरेंट्स। अगर डिटॉक्स करना है तो वो फिर पूरी एक एक कॉन्शियस एफर्ट एज अ फैमिली करनी है आपने। वो रूल इम्प्लीमेंट फिर सबके ऊपर होगा, ये नहीं होगा कि एक बंदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, वो करेगा ही नहीं, वो फिर हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल देन। और डॉक्टर सरोवर बिल्कुल बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, जज़ाकल्लाह खैर कि आपको मेरी बात अच्छी लगी और लाइक द सेशन, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बात जो आप कह रही हैं कि वाकई डिटॉक्स इज नॉट इजी। मैंने आपको कहा है ना कि एडिक्ट्स का भी जब डिटॉक्स होता है तो वो दे आर लिटरली इन अ पोजिशन कि लगता है कि मर जाएंगे, इतना उनको तकलीफ होती है। आप उनको कोई मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, जस्ट दे हैव टू गो थ्रू दैट पेन, फिजिकल पेन, दैट ट्रॉमा। तो
क्योंकि बेसलाइन आपने एक डेवलप करनी, एक न्यू बेसलाइन बनानी है ना, तो इसी तरह अब ये सोशल डिटॉक्स में भी आपने इस चीज की एक नई बेसलाइन बनानी है, राइट? तो उसके लिए आपको ये ट्रॉमा, ये फेज से गुजरना होगा। अच्छा, हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं? आसान हम इस तरह से बना सकते हैं कि कोई भी चीज आसान तब बनती है जब आपके पास ना एक सोशल ग्रुप हो, ठीक है, और वो आप एक दूसरे को रीइंफोर्स करें इसके ऊपर। लेट्स से इफ एज अ होल फैमिली यू डू इट, एज अ कम्युनिटी यू डू इट, जिसमें आप एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो कि अच्छा अब ये चीजें हो रही हैं, आप शेयर भी करें एक दूसरे के साथ कि यार आई एम गोइंग थ्रू दिस पेन, मुझे जो है ना क्रेविंग हो रही है कि मैं करूं, या मुझे इरिटेबिलिटी ज्यादा हो रही है, या वट जो भी है, या मुझे बोर्डम हो रहा है, तो मैं क्या ऑल्टरनेट्स हैं। तो दे कैन बी एक सोशल सपोर्ट ग्रुप्स जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सच जो आप इस तरह का बड़ा चेंज अपने अंदर लाना चाहते हो। यस, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गया है तो मेरे ख्याल से फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। वो बस खुद को 21 डेज, 21 दिन में आपके नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं। ब्रेन एक फिक्स कमोडिटी नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। उसके अंदर न्यू न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए आपको उसको न्यू न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए न्यू एक्सपीरियंसेस देने हैं, नोवेल्टी देनी है, नई चीजें उसको करने देनी है, न्यू हॉबीज बनाए। आप कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, कोई म्यूजिक सीखना शुरू कर दें, कोई एनीथिंग, इट कैन बी, देयर सो मेनी थिंग्स। चेस इज सच ए वंडरफुल थिंग। दुनिया में चेस के जगह जगह पर टेबल्स लगे हुए होते हैं, खेल लगे हुए होते हैं एज ए कम्युनिटी। तो यस, छोटे छोटे स्टेप्स। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी? कोई कमेंट, कोई बात डॉक्टर नोबा? नहीं सर, एक तो बहुत शुक्रिया, आज भी मजेदार गुफ्तगू हुई। सिर्फ एक बात है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से है। वो ये है डॉक्टर साहबा कि इसको छोड़ना तो आसान है, सोशल मीडिया को, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने देखा कि हमें आदत हो चुकी है एक बैकग्राउंड नॉइस की। जैसे मैं जब यूनिवर्सिटी से घर जाती हूँ, तो मुझे आदत है कि ये अभी डेवलप हुई है, पहले नहीं थी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ शुरू हो जाए यूट्यूब से। कोई पॉडकास्ट है, कोई ऑडियो बुक है, ये सारा कुछ ना। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा हुआ कि ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं किचन में जब काम कर रही हूँ तो वो साथ साथ चल रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ तो वो साथ साथ। तो ये, मैं इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हुई इसको कम करने में, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं आदत डाल रही हूँ। लेकिन मैं चाहूंगी इस पर भी बात करें कि क्या ये, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये कहीं नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि शायद मेरे घर में खामोशी है, मैं टीवी भी नहीं देखती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पीछे कोई ना कोई बात करता रहे। या फिर मुझे दूसरी सतह पर लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप बताइएगा। आप मेरे ख्याल से इसको ओवर थिंक कर रही हैं। आई थिंक दैट्स नॉर्मल, कोई इतना वो नहीं है। बिकॉज वही कि अगर आपके पास बात करने वाला नहीं है, खामोशी है, तो अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग समथिंग, कुछ तो करना है ना आपको। अगर आप बुक सुन रही हैं और ऑडियो बुक सुन रही हैं, दैट्स नथिंग बैड विद इट, आप सुन सकती हैं। मतलब लाइक, या तो पढ़ने का टाइम हो, अगर टाइम नहीं है तो आप सुने, लाइक समथिंग कंस्ट्रक्टिव यू आर डूइंग ना, कोई अच्छा। से अगर आप बुक सुन रही हैं तो वो भी आपके एक न्यूरल पाथवेज बना रहा है, आप रिलेट कर रही हैं उससे, आप इमेजिन कर रही हैं डिफरेंट चीजें। तो लाइक, देखिए मैंने आपको कहा है कि हमें चीज को खत्म नहीं करना, हम कर नहीं सकते हैं, बट वी हैव टू पिक एंड चूज द राइट थिंग्स। वो चीजें जो हमारे जहनी सुकून में, और या हमें हमारे मेंटल वेल बीइंग के लिए हमें हेल्प करें, राइट? तो आई थिंक इवन अगर आपको अच्छा कोई सूदिंग म्यूजिक भी कोई आपको रिलैक्स करता है, नथिंग बैड विद दैट एज वेल। या अगर आप, लेकिन ये है कि हाँ, आपको माइंडफुलनेस कुछ एक्टिविटीज में उसकी जरूरत है, कि वो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब लाइक लेट्स से इफ आई रिकमेंड, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप वॉक करें, सुबह की वॉक, या अगर आप हाइक पे जाएं, तो सेल फोन आपके पास ना हो। उस वक्त आप कोई ऑडियो बुक ना सुने, कुछ भी ना करें। उस वक्त आप सिर्फ उस चीज को, अपने जो सारे सेंसेस है ना, उनको यूटिलाइज होने दें। ठीक। ओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आयशा, You're बहुत welcome. शुक्रिया। हाइकिंग का एडवांटेज ये है कि वहां पे ये चलते ही नहीं है वैसे ही। सर,
बहुत बच्चों को देखा है जो मोबाइल म्यूजिक ऊंचा लगा के चल रहे हाँ होते हैं, वो वो मेरे और साथ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो रिकॉर्डिंग वो बल्कि स्पीकर भी लेके आते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको रोक के कहता हूँ, अक्सर कोशिश करता हूँ कि बेटा ये यहाँ पे ये म्यूजिक नहीं है, यहाँ पे ये नॉइस है, प्लीज हम्म। जो नेचर का जी। म्यूजिक है उसको सुनने की कोशिश करें। अब ये शुक्र है कि अब तक मैं बचा हुआ हूँ कि जो चले थोड़ा बहुत हाइकिंग पे आते हैं वो इतना गुस्सा नहीं करते। जी बिल्कुल अच्छा तो क्योंकि थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है कि बात ठीक है, कोई नेचर का थोड़ा सा जो टच तो है साइको ना, उन्होंने एजुकेशन वाला कभी जो हमारा एक्सपीरियंस कीड़ा किया होता हो। है ना, वो हमारा फिर हर जगह होता है कि यार हम कुछ ना कुछ कर ही दे कोई बात सुन ही ले। ऐसे ही है। अच्छा जी। ऐसा मुझे तो मैंने जैसे पहले कहा था बहुत मजा आया, और मुझे ये कि भाई चलें कोई और भी ये बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा आपने आर्टिकुलेट, बहुत अच्छा किया आपने केस को। लेकिन मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो इन तीनों लोगों से है, जो माओ की और अपनी उसातिज़ा और जो मतलब बाप हैं उनकी भी। देखिए मुझे मुझे जो लगता है कि देखिए मैं अगर उस्ताद हूँ ना, तो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे कोलीग्स मुझे टीचर के तौर पे जानते हैं, हम्म। और मेरा रिमोट बिहेवियर भी अगर ये है कि मैं फेसबुक पे दिन को मैंने 5 दफा अपनी सेल्फी खींचनी है और मैंने वो चढ़ानी है, अब उसके जी जी। बाद मुझे लगता है कि इट्स टू डिसअपॉइंटिंग एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स कि यार ये अगर हम ये एग्जाम्पल सेट कर, इसका पहला मैसेज तो ये है कि एज अ टीचर भी मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कर, ऐसा ही और है सर। फिर मैं बच्चों को क्या, मतलब एग्जाम्पल ही अच्छी सेट नहीं हो रही, तो बच्चों को मैं जो भी कहूँ उसका कोई मकसद नहीं है। देखिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, किसी भी प्रोफेशन का प्रैक्टिस होना और उसको रिलीजियसली प्रैक्टिस करवाना जो है ना, किसी भी इदारे का मेरे ख्याल से एक फर्ज होना चाहिए। राइट। मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, अब्यूज हो रहा है हमारा प्रोफेशन पाकिस्तान के अंदर, कोई गवर्न वो इनको मॉनिटर करने वाली बॉडी नहीं है। आज भी मैं कह रही थी कि यार खुदा के लिए मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है मैं वहाँ तक तो पहुँचाऊँ। बीएस के बच्चे जिन्होंने साइकोलॉजी का टच किया हुआ होता है हर चीज़, दे आर सिटिंग एंड प्रैक्टिसिंग एज थेरेपिस्ट। वही कि रील मतलब लाइक आप देखिए ह्यूमन माइंड के साथ खेल रहे हैं ना, ह्यूमन बिहेवियर के साथ एक बंदा आके आपको के साथ बैठा हुआ है अपने वो करके, और आप बैठ के वो मशवरे दे रहे हैं उसे। ऐसे ही सो है। दिस इज वेरी अनएथिकल। अच्छा, इसी तरह टीचर्स का कोड ऑफ कंडक्ट कि यार टीचर्स को किस तरह होना चाहिए। हम्म, हम्म, जब तक जो चीज मैं खुद अपने आप पे नहीं इम्प्लीमेंट करूंगी, हम्म, मैं वो दूसरों को नहीं प्रीच कर सकती हूँ। अगर मैं प्रीच करूंगी बिल्कुल इसका ऐसे, असर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही So है, if I want to be a good teacher, or I have to set good example for my students हाँ, कि वही बात है कि आप हर बंदे का सेल्फ इमेज ही इतना पुअर है और इतना ज्यादा हम जो है ना एक सेल्फ एस्टीम हमारी लो है कि हम उसको हाई करने के लिए वी नीड वैलिडेशन थ्रू सोशल मीडिया, कि हमने सेल्फीज, और सेल्फीज भी ऐसे किस ही है। तरह की होती है। कहीं पे भी जाते हैं, कोई फोन भर जाता है सेल्फीज से, और उसमें से दो चार उठानी होती हैं, वो फिर बैठ के उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि अच्छा आपको कितने लाइक्स मिले हैं नहीं मिले हैं। तो इट्स अ अच्छा सिंड्रोम। अब देखिए वही एल्गोरिदम का चक्कर, कंज्यूमर के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मतलब हम इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है ना। वी आर नॉट अवेयर। तो तो काफी इसमें ना कॉन्शियसनेस का जो गैप है यहाँ पाकिस्तान में बहुत हॉरेबल किस्म का है। बहुत ज्यादा। तो एक तो ये था, और दूसरा मैं ऑनेस्टली मैं ये रमज़ान में ना मेरा कोई बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने नोटिस किया कि ये मेरा बड़ा पीसफुल रमज़ान था। तो मैं इसकी वजह पे गौर करता रहा कि व्हाट हैपेंड, कि हुआ क्या है। तो काफ़ी गौर खौज के बाद मुझे बात समझ आई कि हुआ सिंपली ये है कि मैंने मोबाइल की जगह पे किताब पकड़ ली। क्योंकि ये हम ये जो अभी कर रहे हैं ये नहीं करना था, रमज़ान में सस्पेंडेड था, तो मुझे कोई वो कंपल्शन नहीं थी कि मैंने लोगों से कांटेक्ट करना, मैंने ये करना वो करना। तो मैंने इसमें एक तो रीडिंग बहुत की। तो ये मतलब इट्स जस्ट गेटिंग बैक टू आवर लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ, अगर हम इसको जितना कम करें।
एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऑर्गेनिक लाइफ, बड़ा खूबसूरत वर्ड और आपने। सर, अभी आयशा ने शुरू में कहा कि 4 घंटे स्क्रीन टाइम एवरेज है। मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछती हूँ कि आप कितना यूज करते हैं, तो बच्चे बताते हैं 12 से 14 घंटे है उनका। कह रहे हैं टीचर इट्स वेरी कॉमन, ओ 12 से 14। माय और दूसरा आयशा, गॉड। मुझे आपका जो है ना गुफ्तगू करने में जो कैंडिडनेस है और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये हाँ, इट वाज रियली वंडरफुल। और मैं आपकी जो थीम्स जो आपने डिस्कस की हैं वहाँ पे ब्लैक होल में, वो मैं देख रहा था, ये काफ़ी सारी ऐसी हैं जो हमें भी, मसलन ये कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हम्म, इसके टाइटल से मुझे लग रहा है कि हमें भी ज़रूरत है कि हम इस पे गुफ्तगू करें। बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल। और मेंटल रेजिलियंस, ये भी हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे मतलब व्हाई डू वी ओवर रिएक्ट, हम्म। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चल ये के तो आप जो कर रही हैं ये तो सोशल सर्विस के तौर पे है। एक तो ये है कि हम आपके साथ periodically स्केड्यूल करें। मेरा ख्याल है 2-3 सेशन के बाद एक आपका होना चाहिए। जज़ाकल्लाह सर, इंशाल्लाह आई विल बी देयर। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, एंड सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं बस आज उधर भी था और मेरे ख्याल से मैं 10 मिनट का मेरे पास गैप था, क्योंकि वो हम्म। माशाल्लाह आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त, लाइक काफ़ी ऑडियंस सब आना शुरू हो गई है। तो वो गुड। फिर उठने नहीं देते ना, उनके क्वेश्चन आंसर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मैंने कभी अभी आज बिल्कुल भी मैं नहीं रुक सकती, आई हैव टू रश। तो एनीवेज इंशाल्लाह बहुत खुशी अच्छा, हुई।